जिधर खोजो अब उधर सही आ रही है आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं की काली करतूत की गवाही। लेकिन आज तक पर आज हम आपको मिलवाएंगे सबसे बड़े गवाह से। आपको सुनवाएंगे आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ सबसे बड़े गवाह का बयान। टीवी पर अब आप सुनेंगे सूरत की उस लड़की का बयान जिसने नारायण साईं पर रेप का इल्जाम लगाया है, जिसके इल्जामों के बाद से नारायण साईं फरार हैं। सुनिए उस लड़की के साथ क्या बीती और अब वो क्या चाहती है। कब का मामला है, आप कहां पर थी, कैसे आपको कब उनसे संपर्क हुआ, ये सब अगर आप बताएं। मेरा संपर्क उनसे 2001 में हुआ था और 2005 तक मैं उनके साथ रही थी, उनके आश्रम में। किस तरह की झांसे दी उन्होंने, कैसे आपसे बातचीत? झांसे तो जैसे कि पता ही नहीं चलता है कि आदमी कब मतलब 1-2 दिन में अपना घर बार माँ बाप छोड़ के कब चला जाता है। वो कुछ बाद में बहुत पता चलता है कि पता नहीं क्या हो गया था। आपके साथ जो कुछ भी हुआ इसके बाद आप क्या चाहते हैं कि नारायण साईं जो आरोपी है इस मामले में उसको क्या सजा मिले? देखो सजा मैं तो चाहूँगी बहुत मतलब सजा उसको मिले, पर ये कानून का काम है कि उनको सजा देना और वो लोग लगे हुए हैं और उसको सजा जो होगी पक्का होगा सजा। लेकिन जो तकलीफ आपको दी है, जो दर्द आपने झेला है, तो आपको क्या लगता है कि क्या कौन सी सजा ऐसी मिलेगी जिससे आपको इंसाफ मिलेगा? फांसी पे लटका देना चाहिए। ये बताया कि अभी तक जिस तरह से आपने पुलिस को जो पूरी बात बताई, आपको लगता है कि आपके जो बात की है उससे जो सबूत है वो नारायण साईं के विरुद्ध में मिल पाएंगे? देखो मैंने जो बयान दिया है पुलिस को, मैंने जो बताया है, मैं अपना नार्को टेस्ट जो कानून चाहे मेरा टेस्ट करवा ले, मैं झूठ बोलती हूँ और उनका भी करवा ले, सच का सच झूठ का झूठ सब पता चल जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात होगी जो जिससे पुरवार हो सके कि नारायण साईं ने ऐसा पाए? सर एक सवाल मैडम आपसे एक सवाल ले जाना चाहेंगे कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ काफ़ी दर्दनाक एक घटना थी। आज भी जो है आपको जब वो याद आता है आपकी नींद टूटती होगी, रूह कांप जाती होगी? हाँ जरूर बताइए सर। मैडम ये बताइए, आप आसाराम आश्रम इस साल में गई थी और क्या क्या हुआ था आपके साथ? मैं 2001 से आश्रम में गई थी और 3 साल रही हूँ वहाँ पे। 2000 एंड में गई थी दिसंबर में और 2005 तक मैं उधर रही हूँ आश्रम में। और मेरे साथ नहीं, आश्रम में जितनी लड़कियाँ हैं सबके साथ ये होता है। आसाराम के तरफ से जो लोग हैं, नारायण साईं की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि ये साजिश है और आप इतने सालों बाद क्यों आ रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? सब जानते हैं कि उनका दबदबा कितना है, वो किस टाइप के लोग हैं। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि उनके खिलाफ एक शब्द भी कोई बोलता है तो वो लोग मतलब जान से भी मारने के लिए उतर हो जाते हैं और 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचते हैं। मतलब पैसे प्रतिष्ठा के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो हमको डर था हमारे माँ बाप के लिए कि वो लोग क्या सोचेंगे। मैडम आपने इस दौरान अपने माँ बाप से या फिर हस्बैंड से या और किसी दोस्त से इस बारे में बात करी थी? जो ड्यूरेशन था, आप आश्रम से निकल गए और आप अपने पुलिस को अप्रोच किया उसके बीच में? नहीं, मेरे माँ बाप को मैंने नहीं बताया था। मैंने मेरी सिस्टर जो आश्रम छोड़ के आई तब मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि उसके साथ क्या क्या हुआ। फिर मैंने बताया था मेरी सिस्टर को और फिर लास्ट में जब हम लोग आए यहाँ FIR करवाया, उसके पहले हस्बैंड को बताया था और किसी से हमने नहीं बताया। आपके ऊपर आश्रम में भी हमले हुए थे, कैसे किस तरह के हमले किए गए थे आपके ऊपर? हम अपने रिलेटिव के घर रुके थे। सुबह उनको बता भी दिया था कि हम लोग अभी लेट हो गया है, फादर की तबीयत ठीक नहीं है, सो सुबह आएंगे। फिर भी उन लोगों ने रात को 2 बजे आश्रम की मिनी टेम्पो में 3 व्हीलर में 6-7 लड़कियों को भेजा और पत्थर मरवाए, जिसके घर रुके थे वहाँ गाली गलौज करवाई। ये सब उसने इस तरह से करवाया था। 1-1.5 घंटे तक ये चला था। मैडम ये आश्रम के बाहर हुआ था, आपके ऊपर आश्रम के अंदर भी हमला हुआ था, किसने किया था और क्यों किया था? आश्रम के अंदर बस मैंने बताया था कि मुझे आश्रम में नहीं रहना है और उनको ऐसा था कि तुमको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो तुम आश्रम से ऐसे कैसे जा सकते हो और आश्रम से घर जाके क्या करोगे तुम। इसी कारण मुझे मारा गया था। अच्छा मैम, 2 छोटे प्रश्न। एक तो आपने कहा कि न केवल आपके साथ में बल्कि और उस समय आश्रम में और कई महिलाओं या लड़कियों के साथ में ऐसा हुआ था। उनमें से कोई अभी तक तो सामने नहीं आया है। आप
अपील जैसे करना हम चाहेंगे विनोदन? जैसे हम लोग नहीं आए अब तक सामने, इतने साल के बाद हम लोग आए, इतनी हिम्मत करके आए कि जैसे जोधपुर में ये केस हुआ था कि उस लड़की ने आसाराम पे केस किया, तब भी हमको ऐसा लगा था कि इनको पुलिस नहीं पकड़ पाएंगी और केस कहीं रफा दफा हो जाएगा, हम यही सोचते थे। फिर पुलिस ने पकड़ा, फिर उनकी हाई कोर्ट तक जामीन नामंजूर हुई। उसके बाद हमको मतलब हिम्मत हुई कि नहीं, हमको भी पूरा सपोर्ट मिल पाएगा पुलिस का और अपने देश के कानून से हमें न्याय मिल पाएगा। आपने जब आश्रम छोड़ा और फरियाद दाखिल की है, उस वक्त का जो समय था, उस समय में आपके ऊपर प्रेशर किया गया या कैसे बिताया आपने वो समय, वो दर्द को कैसे झेला? बस हर बार यही सोचते रहते थे कि क्या करे, या तो मर जाए या घर भी जाए तो किस मुंह से जाए, क्या कह के जाए। 2005 में जब आपने आश्रम छोड़ा, उसके बाद नारायण साईं ने आपसे संपर्क बनाने की कोशिश की? हाँ, किया था। और किस प्रकार की बातें करता था तब? बस तब वो उन लोग ने, आश्रम का एक नियम है कि आश्रम छोड़ के कोई जाता है तो उन पे वो लोग आक्षेप लगाते हैं किसी ना किसी चीज़ पे, या तो पैसे का लगाएंगे कि ये पैसे लेके चला गया है, या तो फिर चरित्र पे लगाएंगे कि इनका चरित्र नहीं खराब है। यूँ आपको लगता है कि नारायण साईं आसाराम पर आंख बंद करके भरोसा करना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, क्या लगता है इसके बारे में? सबसे बड़ी कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी मैं नहीं भूल पाऊंगी ये बात। मतलब आसाराम और नारायण साईं क्या दोनों आपके साथ गाली गलौज भी करते थे, आपको गाली से बात करते थे ऐसा? हाँ, गाली से भी बात करते थे। एक चीज आपने पूरी बात मैडम मुझे बताइए कि मैडम। आपको किस प्रकार से कालका में आपके साथ ओशो बात- आश्रम में भी लेके गए थे और वहाँ पर जो फ्री डांस, न्यूड डांस जिसे कहते हैं, उसके बारे में जरा बताएंगे कि आपको कब लेके गए थे और वो क्या था, कैसे फोर्स किए गए थे? फोर्स मतलब कि आश्रम में हमको ले जाया गया था, 3 ठीक दिन है। तक हम लोग रहे थे आश्रम में, कहाँ? ओशो के आश्रम में, काठमांडू में, नागार्जुन हिल पे ओशो का आश्रम है, वहाँ पे हम लोग 3 दिन रहे थे। तो वहाँ उनका सुबह जो मेडिटेशन हॉल है उसमें मेडिटेशन होता है, तो उनका है ऐसा कि वो लोग डांस करते हैं, सब म्यूजिक लगा के पूरे मन से, उनको ऐसा नहीं कि कोई देख रहा है, ये वो खुले मन से वो लोग डांस करते हैं। मैडम एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहूँगा, जोधपुर में जिस तरह से लड़की को ये लोग एक कुटिया में ले गए थे, ध्यान कुटिया के नाम पर, क्या यहाँ पर भी सूरत में ऐसी कोई कुटिया के बहाने ले जाते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि एकांत में कुछ प्रवचन करना? कुटिया में ले जाते हैं तो यही बोल के ले जाते हैं कि ध्यान करने के लिए बुला रहे हैं। अच्छा मैम, ये जानना चाहते हैं, ये जो लक्ष्मी और भारती है, इनका क्या रोल रहा है? आपको भी क्या धमकी दी थी? आपकी बहन के साथ क्या किया है? भारती और लक्ष्मी वो दोनों लड़कियां पहुंचाती थी बापू के पास। मैडम ये भी सुनने आया है कि कोई चुनाव करते थे लड़कियों का वो लोग? सिलेक्शन वो पहले से ही बापू इशारा करके जाते थे, जब आते थे तब उनकी जैसे जो इशारा- ढेल बंगलो है कि कुछ हिंदी में बोल के वो लोग इशारा करके जाते थे। जब आपने शुरुआत की थी आश्रम में जाने की, तब आप आसाराम को भगवान मानती थी, नारायण साईं को बड़ा भगवान मानती थी। अब आप उनको किस नजर से देखती है और क्या कहना चाहेगी जब जिस समय तुरंत पुलिस उनको पकड़ के आपके सामने लाएगी? उन लोगों में भगवान का भ शब्द भी नहीं है। पूरे लोगों को बस धर्म के आड़ पे पैसे, प्रतिष्ठा और कुछ नहीं है। जब आपने इसकी शिकायत करने के लिए आप पुलिस में गई, तो पुलिस की तरफ से आपको कैसा रिएक्शन मिला? पुलिस की तरफ से हमको बहुत सपोर्ट मिला है, अभी भी मिल रहा है और ये भी पता है कि आगे तक मिलेगा हमको। एक बात बताइए, वो जादू टोना भी करते हैं, लोग बोलते हैं कि वो काला जादू करते हैं, तो ऐसा कुछ करते हैं? पक्का करते ही होगी क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ है ऐसा। किस तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती थी कि कई मामले ऐसा है कि नपुंसक बनाने की बात होती थी और कई ऐसी दवाइयाँ, अफीम की बात होती थी? वो उनके पर्सनल के यूज करने के लिए होती थी, ऐसे जाहिर में ऐसी चीजें नहीं बिकती थी। हम लोग तो जो चूरन बनाते हैं, हेयर ऑयल बनाते हैं, और गुलाब जल, नेत्र बिंदु, ऐसी सब प्रोडक्ट आश्रम में लड़कियां बनाती हैं। जो कुछ भी आपके साथ, आपकी बहन के साथ हुआ, इसके लिए इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कैसे इनको सजा मिलनी चाहिए ताकि आपको इंसान थोड़ा विस्तार में कहा? देखो, उनको जल्द से जल्द पुलिस पकड़े और उनको फांसी की सजा हो। सूरत की बहनों ने केस दर्ज कराया तो नारायण साईं फरार हो गए। सूरत पुलिस की 6 टीम्स नारायण साईं को धर दबोचने के लिए जगह जगह फिलहाल छापेमारी कर रही है। यहां तक कि लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है, लेकिन नारायण साईं का फिलहाल अभी कहीं अता पता नहीं है।
जब से सूरत की दो बहनों ने आसाराम और नारायण साईं की असली सूरत जमाने के सामने बेपर्दा की है, तभी से नारायण साईं फरार है। सूरत पुलिस की 6 टीमें नारायण साईं को तलाश रही हैं, लेकिन नारायण का कहीं अता पता नहीं। नारायण साईं कहीं विदेश न भाग जाएं, लिहाजा लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हम लोगों ने कल लुकआउट नोटिस इशू किए हैं। ये प्रिकॉशनरी मेजर है। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई आरोपी लगता है कि उनकी सामर्थ्य है बाहर जाने की, तो हम लोग नॉर्मल कोर्स में इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करते हैं कि उनको बाहर जाने नहीं दिया जाए जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो। सूरत की दो बहनों ने एफआईआर में जो कुछ लिखवाया है वो भक्ति के भरोसे को तोड़ने के लिए काफी है। इन दोनों बहनों का आरोप है कि आसाराम और नारायण साईं ने उनसे बलात्कार और अप्राकृतिक संबंध ही नहीं बनाए, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। बहनों के आरोप के मुताबिक करतूत में आसाराम की पत्नी और बेटी भी शामिल थी। बीवी लक्ष्मी और बेटी भारती के खिलाफ दबाव बनाने के आरोप थे। भारती और लक्ष्मी वो दोनों लड़कियां पहुंचाती थी बापू के पास। क्या वो जिस वक्त लड़कियां पहुंचाती उसके बाद खुद खड़ी रहती थी और साथ में कुछ कहा करती थी? अगर बापू बोलेंगे खड़े रहो तो तब तक खड़ी रहती थी, अगर बोले कि अभी चले जाओ बाद में आना तो चली जाती थी, बाद में आती थी। फिर ये उनकी पत्नी और बेटी? पत्नी लेके जाती थी, बेटी लेके जाती थी गाड़ी में, पत्नी वहां से ऑर्डर करती थी आज तुमको जाना है, आज तुम जाओ। उन आरोपों के आधार पर सूरत और अहमदाबाद में केस दर्ज हो चुका है। बताया जाता है कि लुकआउट नोटिस जारी होने से ठीक पहले नारायण साईं जयपुर में थे, लेकिन अब उनका परिवार फरार है। जाहिर है उनकी फरारी उनके खिलाफ आरोपों को और मजबूत करेगा। सूरत से संजय सिंह के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।